फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, कंप्यूट द स्ट्रेटजी ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। अब देखिए ये PSIR के पेपर 1 का पार्ट 2 है, जिसमें ये बोल रहा है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, इनकी क्या स्ट्रेटजी थी और फिर रिवोल्यूशनरी का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए बात सिंपल सी है कि इसमें आपको तीनों का कंट्रीब्यूशन लिखना है और क्या स्ट्रेटजी थी। तो देखिए आपको ये पता है कि जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, तभी से जो है ना जो मॉडरेट था ना, इनका फाउंडेशन इस्टेब्लिश हो गया था। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, है ना। अब इनका जानते क्या है, ये ब्रिटिश रूल पे बिलीव करते थे। ये कहते थे कि जो ब्रिटिश है ना, ये एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, ये इनकी पॉलिसी पे बिलीव करते थे। बस ये है कि स्वराज इनको चाहिए ब्रिटिश के रहते हुए, प्रेयर से, पिटीशन से। लेकिन इनसे क्या है, चूँकि इनकी पॉलिसी में कोई दम नहीं था, तो फिर 1907 में हुआ सूरत स्प्लिट है और वहाँ से एक नया ग्रुप इमर्ज हो जाता है जिसका नाम था एक्सट्रीमिस्ट। और वो कहते हैं कि अरे भाई ये जो है ना, इससे काम नहीं होगा, हमको डायरेक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमको बॉयकॉट करने की ज़रूरत है। और तभी जो उन्होंने क्या है ना बॉयकॉट किया था। लेकिन बाद में एक और ग्रुप इमर्ज होता है जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी, और उन्होंने कहा कि अरे भाई ये सब हटाओ, डायरेक्ट हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए, डायरेक्ट बम फेंक दो, रिवॉल्वर का यूज़ करो। ये प्रोपेगेंडा का टाइम गया, बातचीत का टाइम गया, डायरेक्ट जो है ना एक्शन लो, डायरेक्ट रिवोल्यूशन लाओ। लेकिन तो क्या है, लेकिन इनका एक वीकनेस ये है कि इन्होंने जो है ना आइडियोलॉजिकल एंगल को भूल ही गए थे। जो रिवोल्यूशनरी थे ना, ये मास को यूनाइट नहीं कर पाए थे। अब ग्रामसी ने क्या कहा है कि जो ब्रिटिश जो है ना, ये आइडियोलॉजी को फैला के रूल किया है इंडिया में 200 साल तक, तो इन्होंने इसको नहीं समझ पाए। कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि देखिए क्या है ना, कि जानते क्या है, मॉडरेट जो है ना, ये फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किए विद द हेल्प ऑफ ब्लड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एंड व्हिच लेड टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस बाय गांधी। ये है। फिर सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली कि सक्सेस ऑफ महात्मा गांधी ले इन ट्रांसफॉर्मिंग बोथ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट इनटू अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो देखिए जानते क्या है, आपको पता है कि महात्मा गांधी जो है एक वर्सटाइल आदमी थे, तो उन्होंने क्या है ना पॉलिटिकल मूवमेंट को भी लॉन्च किया और नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट को भी लॉन्च किया, और बाद में इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाए। तो पॉलिटिकल मूवमेंट में क्या क्या आएगा, एक आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा। इन तीनों को उन्होंने क्या कर दिया, यूनाइट किया। लेकिन पर्पज एक ही था, सत्याग्रह, है ना, नॉन वायलेंस, है ना, स्वराज। लेकिन नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट में क्या आएगा, ये आएगा चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक, पीजेंट के लिए, वर्कर के लिए, बीमन के लिए, खेड़ा सत्याग्रह, सर्वोदय मूवमेंट। इन सब का पर्पज क्या था, स्वदेशी था, चरखा था, है ना, नई तालीम था, ट्रस्टीशिप था। तो इन सब को जो है ना उन्होंने यूनाइट किया, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल को भी। यही गांधी की ब्यूटी थी। तो लास्ट में आप यही लिख सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि है ना, आगे आने वाली जनरेशन जो है ना उसको बिलीव करना डिफिकल्ट होगी, कोई ऐसा भी आदमी था जो इतना नॉन वायलेंट था इस संसार में। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि दलित पर्सपेक्टिव को क्या रेलेवेंसी है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो कभी भी यदि दलित पर्सपेक्टिव की बात होगी तो उसमें 3 आदमी का नाम जरूर याद रखना है। एक है ज्योतिबा फुले राव, पेरियार और BR अम्बेडकर। और इनका पर्पस सबके एक ही है कि ब्राह्मणिज्म और हिंदुज़म को काउंटर करना है, क्योंकि इनका कहना कि ये था कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, ये ब्राह्मणिकल के द्वारा लीड किया जा रहा है, और अगर ब्रिटिश चले भी गए तो यही रूल करेंगे। इससे का जो लोअर क्लास के लोग हैं ना, इनका कभी जो है ना अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। तो यही पेरियार भी बोलता है। हालांकि पेरियार शुरू में क्या है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर था, लेकिन वो बाद में क्या है ना कि ये इसकी अगेंस्ट में चले गए थे, बोले कि नहीं भाई इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। और वही BR अम्बेडकर के साथ भी हुआ था। BR अम्बेडकर ने भी यही किया था। उन्होंने कहा कि अरे भाई ये जो गांधी जो है ना, ये बुर्जुआ लीडर है, ये जो बाल गंगाधर तिलक है ना, जो बोल रहा है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट ना, इससे कुछ नहीं। अगर ये दलित होता है तो बोलते हैं कि दलित इज माई बर्थ राइट है, हाँ, कास्ट इज माई, हाँ, एंड ऑफ कास्ट इज माई बर्थ राइट है। तो वो मतलब कहने का क्या है ना कि वही है, मैंने ना ये सब ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, ये सब अपर क्लास वाले हैं, मतलब ये सब इलिट्स हैं, यही इनका पर्पज है। दलित का मतलब ये है कि ये इलिट्स क्लास को अपोज करेगा। इसीलिए BR अम्बेडकर जो है ना लास्ट में बहिष्कृत भारत का अपनाया था। लेकिन इनके क्रिटिसिज्म भी है। एक अरुण शौरी उन्होंने कहा था कि ये एंटी नेशनल हैं, BR अम्बेडकर उन्होंने एंटी नेशनल कहा है। लेकिन फिर भी ऐसा कहना गलत है, क्योंकि भाई उनका कंटेक्स्ट अलग था, उनका चीज़ था दलित को अपलिफ्ट करना है। तो ये आपको ऐसा कंक्लूड करना है। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन कोई भी हो, यदि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, चीज़ें क्लियर है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।